Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to continue the same topic, that is free radicals and antioxidants. तो इससे पहले हमने HLA टाइपिंग वगैरह डिस्कस कर लिया था. अब हम देखने जा रहे हैं कि ये फ्री रेडिकल्स क्या है और ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है. देख लेते हैं इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी हुई है, ठीक है. बट सेल्स भी किसी चीज से मिलके बना होगा सिंपली. हालांकि हम जानते हैं कि सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, ठीक है. बट अगर हमें फ्री रेडिकल्स को समझना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेल्स किससे मिलके बने हैं. तो सेल्स हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होते हैं. कितने मॉलिक्यूल्स? 5 मिलियन से 2 ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होते हैं. आप समझ लीजिए कि एक टिपिकल सेल, नॉर्मल टिपिकल सेल, इतने सारे मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होता है. अब मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स हमारे एटम्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है. एटम्स में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये इंट्रोडक्शन लर्न नहीं होगा तो आप इस डायग्राम से लर्न कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे एटम्स हैं, ठीक. ये देखिए इनके अंदर केमिकल लोचा हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो रहे हैं, ठीक है. बहुत सारे एटम्स, 2 और मोर एटम्स मिलके हमारे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है. तो ये देखिए इतने सारे एटम्स मिलके क्या मिल गए, प्लस मैंने ऐड किया है, ठीक है. मिलके इन्होंने इज इक्वल्स टू क्या बनाया? मॉलिक्यूल बनाया. मॉलिक्यूल्स ने अब एक दूसरे को, देखिए 5 मिलियन से 2 ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्वाइन हुए और उन्होंने क्या बनाया? सेल बनाया. और सेल ने क्या बनाया? टिश्यूज बनाया और हमारी पूरी बॉडी बनाई, ठीक है. इतना क्लियर हुआ? ओके. नेक्स्ट देख लेते हैं फ्री रेडिकल्स क्या है. तो एनी केमिकल स्पीशीज विच इज सॉरी ये विच होगा, विच अनपेयर्ड फ्रॉम इट्स आउटर ऑर्बिट. तो ऐसी कोई भी केमिकल से बनी हुई कोई भी ऐसी चीज जो कि अपना घर छोड़ के, जो कि अनपेयर्ड हो गई, मतलब जहां पे वो पेयर्ड थी पहले से, जहां पे वो स्थिर थी, ठीक है, वहां से वो हट के कहीं और चली गई. मे बी वो ब्लड में चली गई हो, मे बी वो हमारी पूरी बॉडी में घूम रही हो, है ना. लेकिन हुआ क्या? अनपेयर्ड हो गई, जो नहीं होना चाहिए था. तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है. नॉर्मली हमारी सभी की बॉडी में होती है, बट अगर देखा जाए तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है जो कि हमारी बॉडी के लिए सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल है, ठीक. तो कोई भी चीज जो कि अपना घर छोड़ चुकी है ना, तो वो हमारे लिए नॉर्मल नहीं है. हमारी बॉडी के अंदर सब चीज अपनी अपनी जगह पे स्थिर रहेगी, तो ये अच्छी बात है. अब मैं आगे बताती हूँ आपको कि ये सब चीजें मैं बता क्यों रही हूँ आपको. नेक्स्ट देख लेते हैं. इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगी. तो रेडिकल्स मीन्स होता है रूट. अब हम किस रूट की बात कर रहे हैं वो बताती हूँ. देखिए मैंने आपको बताया ना कि 2 मिलियन से हमारे मोर देन 2 मिलियंस हमारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तब जाके एक सेल बनता है, ठीक है. अब इन मॉलिक्यूल्स के पास होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. इनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, पर हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे जो चीज हमारे फ्री रेडिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, आपको ये दिख रहा होगा, ये दिस मॉलिक्यूल इज क्राइंग, ठीक. इसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई है. ये पहले पेयर था. पेयर मतलब देखिए एक पेयर ये हो गया और एक पेयर इसका ये था पहले. ये मैं बना रही हूँ, ये था पहले, अभी नहीं है, ठीक है. तो ये पेयर किस चीज का है? ये पेयर है इलेक्ट्रॉन का पेयर, ठीक. तो 1 पेयर ये हो गया, 1 पेयर ये हो गया. तो इस और भी सारे होते हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ. तो ये मॉलिक्यूल उस टाइम पे कंप्लीट था, पर क्या हुआ कि इस वाले इलेक्ट्रॉन की जो रूट थी, ठीक है, जो जड़ें थी, जो कि यहाँ से उसको चिपकाए हुई थी, स्थिर करके रखा हुआ था, वो जड़ें वीक हो गई, वो रूट्स वीक हो गई. और वीक होने की वजह से उसने अपना घर छोड़ दिया. घर क्या था? ये है इसकी आउटर ऑर्बिट. ये देखिए डेफिनेशन में यही तो था ना. ऐसी कोई भी केमिकल स्पीशीज यानी इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने क्या किया? अपना घर छोड़ दिया और दूसरे वाले को अनपेयर्ड कर दिया फ्रॉम इट्स आउटर ऑर्बिट. अपने आउटर ऑर्बिट से उसने अपना घर छोड़ दिया. तो यही है आउटर ऑर्बिट. आउटर ऑर्बिट, ये बाहर वाला जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये आउटर ऑर्बिट है. उसने क्या किया? अनपेयर्ड कर दिया और अपना घर छोड़ दिया, ठीक. तो ये मॉलिक्यूल्स अधूरा हो गया, और जो यहां से घर छोड़ के गया है उसको हमने बोल दिया फ्री रेडिकल.
ठीक है, फ्री रेडिकल की हम बात कर रहे हैं, उसको हमने बोल दिया फ्री रेडिकल। अब क्या हुआ कि जब इसने अपना घर छोड़ दिया तो ये हमारी पूरी बॉडी में घूम रहा होगा, हमारी बॉडी के अंदर घूम रहा होगा, और ये क्या है, ये हमारे लिए हार्मफुल है। इसने समझ लीजिए बगावत कर दी अपने घर से, तो ये जब अपने फैमिली मेंबर्स के लिए अच्छा नहीं है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो इसने क्या किया, हमारी बॉडी और हमारे अदर सेल्स को हार्म करना स्टार्ट कर दिया। इसी भागे हुए कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन को हमने बोल दिया फ्री रेडिकल। क्लियर हुआ? फ्री रेडिकल क्या है वो क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ये छोटी नहीं है, प्रॉब्लम ये बड़ी हो जाएगी। कब बड़ी हो जाएगी? जब ये फ्री रेडिकल दूसरों के साथ जाके बाइंड हो जाएगा, और अगर नहीं हो पाया तो ये कंटिन्यूअस नुकसान करता रहेगा हमारी बॉडी को, ठीक है। ये एक के साथ ट्रेजेडी हो चुकी, ठीक है, ये अनपेयर्ड बन गया। इसने अब क्या किया, इसने सोचा कि मेरा तो घर टूट गया है, अब मुझे अपने फैमिली मेंबर को कंप्लीट करना है। इसने क्या किया, किसी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से किसी पेयर्ड मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। आप समझ रहे हैं? इसने क्या किया, पेयर्ड मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया, ठीक, और अपने अंदर जाके क्या कर दिया, स्टे करा लिया। तो इसके पास पेयर पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने दूसरे से ले लिया, ठीक है, इसके पास पेयर कंप्लीट हो गया। लेकिन जो दूसरा वाला था वो अनपेयर्ड हो गया। उसने क्या किया, तीसरे वाले से ले लिया, ठीक है, तीसरा वाला अनपेयर्ड हो गया। ऐसे 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 हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे से ले रहे हैं, और कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट प्रोसेस हो रहा है। और जितने भी अपने अपने सर्किल को या ऑर्बिट को छोड़ के जा रहे हैं उन सबको हम फ्री रेडिकल्स बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? यहाँ पे क्लियर हुआ? इसने आइडिया, इसका क्या आइडिया था कि किसी और से ले लो, तो इसने किसी और का ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, बट ये इनकम्प्लीट हो गया। इसी तरह से ये सारी चीजें होती रही, फ्री रेडिकल्स हमारे फ्री होते रहे, बनते गए। सो हमारे फ्री रेडिकल्स कौन हो गए? ये जो मॉलिक्यूल हैं यही हमारे फ्री रेडिकल्स हो गए। जितने भी अनपेयर्ड हमारे मॉलिक्यूल्स बनते जाएंगे उनको हम फ्री रेडिकल्स कहते जाएंगे। ये वाले नहीं है, जो अनपेयर्ड हमारे मॉलिक्यूल्स बनते जाएंगे, जिनका चाहे वो मॉलिक्यूलर अनपेयर कब हुए, किसी ने उनका इलेक्ट्रॉन ले लिया है, चाहे किसी भी तरह से बने हो, चाहे रूट वीक हो गई हो, लेकिन वो सब हमारे फ्री रेडिकल्स बोले जाएंगे। अब देख लेते हैं कि फ्री रेडिकल्स हो क्यों रहा है। तो हो सकता है वीक बॉन्ड हो सकता है कि हमारे जो न्यूट्रिशन, देखिए हर एक चीज का रीजन मैं बता सकती हूँ आपको कि हर एक चीज का जो रीजन है वो बेस्ड होता है हमारे हेल्थ से। सिंपली मान लीजिए हमारी हेल्थ प्रॉपर नहीं है, हम ऑलरेडी किसी डिजीज से होके गुजर चुके हैं, तो हमारी बॉडी वीक हो जाएगी। बॉडी वीक होगी तो सेल्स वीक हो जाएंगे, सेल्स वीक होंगे तो हमारे अंदर केमिकल चेंजेस होते रहेंगे। चीज यहाँ पे हो रही है। वीक बॉन्ड हो सकता है कि पहले से ही हमारे अंदर वीक बॉन्ड चल रहा हो, जिसकी वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन अपना जो ऑर्बिट है वो छोड़ के जा रहा है, और क्या बन रहे हैं, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। नेक्स्ट है लेस स्कैवेंजर सेल्स फॉर्म्ड। तो स्कैवेंजर सेल्स कौन होते हैं? हमारे फेगोसाइट्स होते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारे फेगोसाइट्स हैं वो WBC का एक सेल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन को इनगल्फ कर लेते हैं, इन्फेक्शन को किल कर देते हैं। बट यहाँ पे हो क्या रही है प्रॉब्लम, स्कैवेंजर सेल्स हमारे सही से नहीं बन पा रहे हैं, यानी हमारे WBC के जो पर्टिकुलर सेल्स हैं वो सही से नहीं बन पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है हमें, और वो धीरे धीरे जाके सेल्स को अफेक्ट कर रहा है, सेल्स में इन्फ्लेमेशन कर रहा है। सेल्स की इन्फ्लेमेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, सेल्स हमारे मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर अपनी जगह से हट जाएंगे तो उनको हम फ्री रेडिकल्स बोलने लगेंगे। यही सारी चीजें हो रही हैं। देन एक्सेसिव फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन, सेम चीज, जरूरत से ज्यादा। नॉर्मली तो फ्री रेडिकल्स हमारे अंदर बनते रहते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम उसको मैनेज करता रहता है, बट हद से ज्यादा एक्सेसिव बनने लगेंगे तो हमारे इम्यून सिस्टम भी उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। ये हो क्यों रहा है? अच्छा, एक्सेसिव बन क्यों रहे हैं? तो हो सकता है हमें कोई बड़ी इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गई हो, कोई हमारी सीवियर डिजीज हो गई हो, जिसकी वजह से हमारे सेल्स पे डायरेक्ट अफेक्ट होता चला जा रहा है। देन एक्सेसिव स्टील कैपेसिटी इंक्रीजेस। मैंने आपको बताया था ना कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अनपेयर्ड हो जाते हैं वो सोचते हैं कि मैं किसी पेयर्ड मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन छीन लूं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये एक्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है और फ्री रेडिकल्स के नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं।
अदर सोर्सेज ऑफ द फ्री रेडिकल्स देख लेते हैं, और एक्स्ट्रा सोर्सेज जो कि हमारी खुद की वजह से हो रहे हैं, अगर हम उनको कवर अप कर पाए तो कर सकते हैं, ठीक है, मैनेज कर पाए तो कर सकते हैं, जो कि हम कह सकते हैं नेचुरल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है सिगरेट स्मोकिंग। तो हम सभी जानते हैं कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, या स्मोकिंग की वजह से क्या हो रहा है, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में भी बताया कि स्मोकिंग क्या करता है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है, जो हमारी सेल्स मेम्ब्रेन है वो सब इन्फ्लेमेट होने लगती है, ठीक है। इसी वजह से सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेसिव जो बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोक करते हैं, प्लस जो लोग उस स्मोक को अंदर इनहेल कर लेते हैं, उनको सबसे ज्यादा रिस्क होता है फ्री रेडिकल्स बनने का, ठीक है। नेक्स्ट है यूवी रेस। तो यूवी रेस ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज होना, यूवी रेस में यानी कि अल्ट्रा वर्ल्ड रेस में एक्सपोज होने की वजह से सनलाइट में क्या होता है कि जो हमारे सेल्स का डीएनए होता है वो अपने आप को चेंज करने लगता है और वीक होने लगता है, मतलब एक्सेसिव एक्सपोज होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से सेल्स में डायरेक्टली अफेक्ट आ जाता है। देन सर्टेन ड्रग्स, फॉर एग्जाम्पल एसिटामिनोफेन, ठीक है, ये एसिटामिनोफेन कह सकते हैं कि एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक का कॉम्बिनेशन होता है। ये ड्रग क्या करती है, जैसे कि आपने सुना होगा कि कई बार लोग एडिक्टेड हो जाते हैं एनाल्जेसिक के, पेन किलर के एडिक्टेड हो जाते हैं, उनमें से ये एक ड्रग है जो कि अगर पर्सन एडिक्टेड हो गया तो ये सीधे सेल्स पे अफेक्ट करती है और सेल्स के इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करती है। देन नेक्स्ट है इस्चीमिया। तो इस्चीमिया क्या होता है, जब when we are having improper blood supply and oxygen supply to any organ, तब इस्चीमिया हमारे होता है, ठीक है। तो अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो सिंपल सी चीज है, ब्लड में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हमारे सेल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगा, सेल डेथ होने लगेगी। सेल डेथ होने लगेगी सिंपल सी चीज है, जो सेल्स के मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो बिखर जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स बिखर जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। देन पॉल्यूशन की वजह से, पॉल्यूशन में मैं उन लोगों को ऐड करूंगी जो कि कह सकते हैं कि जिनको एलर्जिक रिएक्शन होती है पॉल्यूशन की वजह से। तो एलर्जी इसलिए होती है क्योंकि सेल्स उस पॉल्यूशन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक, और सेल्स जब एफोर्ड नहीं कर पाते तो उनके अंदर क्या होता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं और फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। देन प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन, नेक्स्ट आ जाते हैं, देखते हैं किस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अच्छा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये है कि फ्री रेडिकल्स बनना स्टार्ट हो गए और उनको कम करने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स बनना कम हो गए। इसका मतलब आप समझ रहे हो, नॉर्मली मैं हूं या आप हो या कोई भी है, हर किसी के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं, अनपेयर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, पर उन अनपेयर्ड मॉलिक्यूल्स का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो हमारे अंदर की इम्यूनिटी प्रिवेंट करके रखती है। समझ गए? हमारे WBC काउंट, हमारी इम्यूनिटी, ठीक है, हमारे T सेल्स, B सेल्स, ये सब लोग मैनेज करके रखते हैं, ठीक। तो इन रेडिकल्स का जो असर है वो कम करके रखते हैं, तो हमें कोई नुकसान नहीं होता है। पर यहाँ पे डिसबैलेंस हो रही है चीजें, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं और एंटीऑक्सीडेंट, उसमें सारी इम्यूनिटी वगैरह सब कुछ आ जाता है, वो सब चीजें डिक्रीज हो रही हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, उसी को हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट हमारे डिक्रीज हो गए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे देख लेते हैं इफेक्ट ऑन दी माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स के पावर हाउस ऑफ दी सेल्स होते हैं, तो हमारी सेल्स की जो पावर है, काम करने की शक्ति है, वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, लीड टू दी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, फ्री रेडिकल्स को ही हम ऑक्सीडेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो गया, यानी कि फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए। सिंपल सी चीज है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रॉब्लम हो रही है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, हमारी सेल मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन इंक्रीज हो रहा है। इन्फेक्शन इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि इम्यून सिस्टम काम सही से नहीं कर पा रहा है,
फ्री रेडिकल्स हमारे बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है। देन ऑक्सीडेटिव डैमेज, सेल मेम्ब्रेन प्रॉपर फिर से कंप्लीटली डैमेज होने लगी और हमारे अंदर डिजीज फॉर्मेशन होने लगा। इसी तरह से हमारे अंदर डिजीजेस भी हो जाती हैं कई तरह की, जैसे कैंसर हो गया, जैसे हमारी कह सकते हैं किसी भी तरह की ऐसी डिजीज हो गई, इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गई, ये सारी डिजीजेस हमारी हो जाती है। अच्छा, अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ द फ्री रेडिकल अफेक्शन। अभी तक हमने ये देखा था कि फ्री रेडिकल बन कैसे रहे हैं, अब हम ये देखेंगे कि फ्री रेडिकल्स किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, अफेक्ट कैसे कर रहे हैं हमारी बॉडी को। तो ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, बहुत सारी इटियोलॉजी हमारी थी कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक था, एंटी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा था, ठीक है, बॉन्ड वीक हो रहा था, फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा एक्सेसिव बन रहे थे, ये सारी इटियोलॉजी के अंदर आता है। तो इटियोलॉजी की वजह से क्या हुआ, ये फ्री रेडिकल्स बन गया, सिंपल सी चीज है। फ्री रेडिकल्स बनने की वजह से क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन अफेक्ट हो गई। भाई सिंपल सी चीज है, मैंने आपको बताया कि फ्री रेडिकल्स हमारे घूमते रहते हैं और हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सेल मेम्ब्रेन अफेक्ट होने की वजह से क्या हुआ, सेल डेथ होने लगे। सेल डेथ हो जाएंगे तो डीएनए डेथ हो जाएगा, ठीक है। डीएनए डेथ हो जाएगा तो सिंपल सी चीज है, हमारे डीएनए कवर अप नहीं कर पाएगा, हमारे सेल्स नहीं बन पाएंगे, तो हर तरह की सेल्स, इम्यून सेल्स की भी डेथ होने लगेगी, हमारे हर बॉडी के सेल्स की डेथ होने लगेगी, जिसकी वजह से हमें कोई भी डिजीज हो जाएगी। डिजीज के साथ हमें एजिंग फैक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। एजिंग फैक्टर इसलिए इंक्रीज हो जाएगा कि हमारे सेल्स, हमारे जो स्किन के इलास्टिक सेल्स हैं उनकी भी डेथ हो जाएगी। भाई वो भी तो सेल्स है ना। इलास्टिक सेल्स का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी पे रिंकल्स नहीं आने देता है एज से पहले, प्रॉपर एज से पहले हमारे बॉडी में, हमारे फेस पे, हमारे हर जगह रिंकल्स नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते, क्योंकि हमारे अंदर जो इलास्टिक सेल्स होते हैं वो हमेशा एक्टिवेट रहते हैं। अब इलास्टिक सेल्स होते क्या है, इलास्टिसिटी मेंटेन रखते हैं, मतलब खिंचाव, है ना। अब हमारी स्किन अगर खिंची खिंची रहेगी, मतलब इलास्टिसिटी रहेगी, तो हमारे रिंकल्स तो नहीं दिखेंगे, लेकिन हमारे स्किन की अगर इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी या अफेक्ट हो जाएगी तो क्या होगा, हमें हमारी स्किन रिंकल्ड दिखने लगेगी। सेम वही एजिंग वाला फैक्टर। देन आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। अब आप समझ गए होंगे फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, तो सिंपली एक बार देख लेते हैं फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। फ्री रेडिकल्स वो ऐसी चीज है, ऐसी केमिकल कह सकते हैं प्रोडक्ट है, जो कि हमारी बॉडी के लिए सिर्फ और सिर्फ नुकसानदेह है। क्यों है, क्योंकि हमारी सेल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। उन मॉलिक्यूल्स के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन का रूट वीक हो गया और वो जाके फ्रीली बॉडी में घूमने लगे, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अनपेयर्ड हो गए और फ्री रेडिकल्स बन गए हैं, ठीक है। अब आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी मींस अगेंस्ट, ऑक्सीडेंट्स मींस वो जो फ्री रेडिकल्स को हमने ऑक्सीडेंट्स भी बोला था, ठीक है। तो अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स जो काम कर रहे हैं, फ्री रेडिकल्स को रोकने का जो काम कर रहे हैं, उनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जो कि कैपेबल हैं इनहैबिट करने के, रोकने के, किसको, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को, उनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, ठीक है। सो एंटीऑक्सीडेंट्स कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड है, विटामिन, एंजाइम्स एंड प्रोटीन। तो देख लेते हैं विटामिन ए का। तो विटामिन में कौन कौन आता है हमारा, ए, सी और ई, ठीक है। तो विटामिन ए का मेनली फंक्शन मैं आपको बता दूं कि ये करता क्या है, ये बहुत सारे डिजीज से प्रिवेंट करता है और एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ये आई को, नाइट ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट करता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि ये स्किन को डाई होने से बचाता है, ठीक है, डाइंग ऑफ द स्किन से बचाता है। अब कैसे स्किन डाइंग से बचाता होगा, ये इलास्टिक सेल्स को प्रिवेंट करता होगा ऑक्सीजन फ्री रेडिकल से, ठीक है। अब आते हैं सी। तो सी हम सभी जानते हैं कि जो हमारा विटामिन सी है वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके रखता है और फेगोसाइट्स को भी स्ट्रॉन्ग करके रखता है। विटामिन ई क्या करता है, ये स्किन के लिए, स्किन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी हमारे जो इलास्टिक सेल्स हैं उनको डाइंग होने से या मरने से बचाता है। नेक्स्ट आती है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स में बहुत सारे, मैं आपको एग्जांपल में सिर्फ 2 ही बता रही हूँ। कैटालेज एंजाइम जो होता है हमारा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है फ्री रेडिकल्स को बनने से, ये बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करके रखता है। फिर आते हैं हमारा पेरिऑक्सीसोमल एंजाइम, ठीक, इसका भी सेम फंक्शन है और प्लस ये एक और काम करता है कि ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखता है, ठीक।
नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन में हमारा फर्स्ट आता है Cu, जो कि शॉर्ट फॉर्म है या कह सकते हैं कि सिंबल है किसका, कॉपर का। ठीक, इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफेरिन। तो ट्रांसफेरिन प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ दी फ्री रेडिकल से। ओके, फंक्शंस देख लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के। तो सिंपल सी चीज है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है सिंपली। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारे एंजाइम्स, विटामिन, ये सारी चीजें हैं, ये सब कर क्या रहे हैं, सब मिलके प्रोटेक्शन है तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंट करता है और स्लो करता है ऑक्सीडेंट्स को। जो हमारे फ्री रेडिकल्स अगर बन भी जाते हैं तो उनके इफेक्ट को रिड्यूस करके रखता है। नेक्स्ट है हमारा डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को टू फ्री रेडिकल्स। मतलब ये कवर कराता है, मतलब समझ लीजिए जो फ्री हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको उनके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की मैचिंग कराने में हेल्प करता है, जिससे कि वो किसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में जाके फिट हो जाए। ये देखिए, ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और जो हमारा अनपेयर्ड मॉलिक्यूल था वो पेयर्ड मॉलिक्यूल बन गया। नेक्स्ट फंक्शन कंटिन्यू करते हैं। ये बहुत सारी सीवियर डिजीज से भी बचाता है, सिंपली कह सकते हैं हार्ट डिजीज, कैंसर वगैरह, एजिंग, स्किन कैंसर, इन सारी चीजों से प्रिवेंट करके रखता है। सिंपली सेल डैमेज से प्रिवेंट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके इफेक्ट को कम कर देगा, नहीं तो उनको इंगल्फ कर जाएगा, खा जाएगा। देन स्टेबल तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, मान लीजिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बन गए हैं हमारी बॉडी में, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, वो करता क्या है, सबसे पहले उनको उनकी इफेक्ट को रिड्यूस करेगा, उसके बाद उसे इंगल्फ कर जाएगा। तो पहले स्टेबल करेगा, उसके बाद उनको स्टॉप करेगा। देन मेंटेन द सेलुलर हेल्थ, सेल्स की हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। क्यों? सेल्स हमारे इन्फ्लेमेशन हो रहा था ना, तो सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है कि वो इन्फ्लेमेट ना हो। प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा था, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या हो रहा था, जब एंटीऑक्सीडेंट कम हो रहे थे और फ्री रेडिकल्स बढ़ रहे थे, तो वो क्या करेगा, मान लीजिए वो अपने आप को कम नहीं कर पा रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि वो फ्री रेडिकल्स को बढ़ने ना दे। देन नेक्स्ट है मटेरियल फॉर द हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट। तो ऐसे मटेरियल जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, जो कि हम अगर खाएंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम है फ्री रेडिकल्स की, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो देख लेते हैं ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं। फर्स्ट है हमारा रेड बीम। तो ये रेड बीम सिंपली आपने देखा भी होगा और आपके यहाँ बनता भी होगा। सो इसका मेन फंक्शन क्या है कि इट इज अ एबिलिटी टू प्रिवेंट द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस। ठीक है, और ये मेजर सोर्स है प्रोटीन का, समझ गए। तो ये बहुत सारे डिजीजेस को प्रिवेंट करके रखती है, इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है, और सिंपल सी चीज है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और प्रोटीन लेवल हमारे अंदर बढ़ाती है। देन नेक्स्ट है हमारा ब्लैकबेरी। तो ये जो हमारे ब्लैकबेरी है, ये करते क्या है, इनके पास एंटीऑक्सीडेंट्स की एबिलिटी होती है और ये फ्री रेडिकल से डायरेक्टली फाइट करने में हेल्प करते हैं, मतलब ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी हमारी क्या करती है, ये बहुत एक्सीलेंट सोर्स होती है किसका, विटामिन सी का, और हम सब जानते हैं कि विटामिन सी इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करती है एंड स्ट्रॉन्ग करती है। देन नेक्स्ट है हमारा क्रैनबेरी। ठीक है, तो क्रैनबेरी ये है हमारी, देखिए आपने ये देखा होगा, क्रैनबेरी खाया भी होगा। तो क्रैनबेरी क्या करते हैं, इनके पास भी विटामिन सी की बहुत ज्यादा एबिलिटी होती है। ये केक वगैरह में भी आपने देखा होगा क्रैनबेरी पड़ी रहती है ऊपर, केक के ऊपर। ठीक है, तो इसका भी मेन फंक्शन क्या है कि ये विटामिन सी रिच होती है और क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन से। नेक्स्ट हमारा प्रून। तो प्रून का भी मेन फंक्शन है, ये देखिए प्रून का मेन फंक्शन है, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द इन्फ्लेमेशन। देन नेक्स्ट है हमारा स्वीट बेरी। तो स्वीट बेरी एंटी कैंसरस कह सकते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटर है। तो सिंपल सी चीज है कि अगर ये देखिए, ये देखिए स्वीट चेरी जो है हमारी, ये स्वीट चेरी क्या करती है, इसके पास एबिलिटी होती है कि ये सेल्स के इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करके रखती है, और सिंपल सी चीज है, सेल इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा तो कैंसर की चांसेस भी कम हो जाएंगे। देन नेक्स्ट है हमारा प्लम। ये है हमारा प्लम, ये इट इज वेरी इफेक्टिव टू डिक्रीज द हार्ट डिजीजेस एंड ऑल्सो कैंसर टू। ठीक है, हार्ट डिजीजेस और कैंसर दोनों को ही कम करके रखता है।
देन लीन मीट हमारा सिंपली कह सकते हैं कि व्हाइट मीट को हम कहते हैं, यहाँ पे रेड दिखा दिया गया है, बट व्हाइट मीट को हम कहते हैं लीन मीट, जैसे फिश हो गया, चिकन हो गया, और ये भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। मिल्क, तो मिल्क या किसी भी डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क की ही नहीं सिर्फ हम बात करेंगे, हर डेयरी प्रोडक्ट होता है कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम को भी मेंटेन करके रखता है और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी रिड्यूस करके रखता है। देन नट्स, जो नट्स हमारे होते हैं, नट्स में हम आलमंड्स ले सकते हैं, बादाम वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं मूंगफली के दाने ले सकते हैं, पीनट्स वगैरह ले सकते हैं। इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि एंटीऑक्सीडेंट्स कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर दे। ब्राउन राइस हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करती है और ताकि वो फ्री रेडिकल्स से अफेक्ट ना हो सके। ब्रेड में मेनली व्हाइट ब्रेड इंडिकेट करूंगी, क्यों? क्योंकि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है मैंने आपको बताया है कि वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करने के लिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो ये सभी लोग जानते होंगे, जैसे कि स्पेनिश वगैरह हो गया, पालक, ठीक है, ब्रोकली वगैरह हो गई। ये देखिए, ये ब्रोकली कह सकते हैं ना कि किसकी भाई होती है, ये गोभी की बहन या भाई मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या करती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखती है और ये ब्लड एचबी लेवल, हमारा हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट बढ़ाती है, जिसमें कि हमारे डब्ल्यूबीसी भी बढ़ते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए काम करता है। तो हार्मोन हमारा है मेलाटोनिन। तो इसको हम स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं। आप सोचिए हमें नींद क्यों आती है? हमें नींद इसलिए आती है क्योंकि हमारे अंदर ब्रेन हमारा क्या करता है, मेलाटोनिन इंक्रीज कर देता है। तो रात में नींद क्यों आती है? क्योंकि मेलाटोनिन इंक्रीज होता है अंधेरे की वजह से। आपको पता होगा, आपने शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब आप रात होती है तो आपको नींद आने लगती है। ऐसा नहीं है कि आप थक जाते हो दिन भर काम करके इसलिए, नो, इट इज बिकॉज कि रात के टाइम पे जब अंधेरा होता है तो हमारा जो ब्रेन होता है वो मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करने लगता है, जो कि हमारे अंदर हमें नींद आने लगती है। मेलाटोनिन की वजह से हमें नींद आने लगती है, वो नींद स्लीप हार्मोन है हमारा, ठीक है। डे में क्या होता है कि मेलाटोनिन हार्मोन डिक्रीज हो जाता है, बंद नहीं होता है सिक्रीट होना, डिक्रीज हो जाता है, बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट होता है, जिस वजह से हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं। तो दिन में हम उतना अच्छे से नहीं सो पाते क्योंकि मेलाटोनिन डिक्रीज रहता है, ठीक है। अब आते हैं इस चीज पे कि ये मेलाटोनिन करता क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है। सिंपल सी चीज है, अगर आप दिन रात काम करते रहोगे तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, आपके डार्क सर्कल्स आने लगेंगे, आपके स्किन पे इफेक्ट होने लगेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर मेलाटोनिन प्रॉपर सिक्रेट नहीं होगा तो आप सो नहीं पाओगे तो हेल्थ इश्यू हो जाएगा। और अच्छा मेलाटोनिन सिक्रेट होगा प्रॉपर, जितना होना चाहिए, तो आप प्रॉपर सोगे, आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा, आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा तो आपके सेल्स को रेस्ट मिलेगा, क्योंकि बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल्स से मिलकर बनी है। सेल्स को रेस्ट मिलेगा तो डीएनए को रेस्ट मिलेगा, डीएनए को रेस्ट मिलेगा तो डीएनए जो इन्फ्लेमेशन हमारे अंदर हो रहा है एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से या सेल्स अफेक्ट हो रहा है, हमारा डीएनए उसको रिकवर कर देगा। आप समझ रहे हो, डीएनए क्या करेगा, उसको रिकवर कर देगा। जब हम आराम कर रहे होंगे, हमारी बॉडी आराम कर रही होगी, बट हमारा डीएनए काम कर रहा होगा, उस चीज को रिकवरी में लगा होगा, रिकवर कर देगा और हमारी हेल्थ मेंटेन रहेगी। इसलिए कहते हैं कि रात की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रॉपरली सोना चाहिए, जिस वजह से आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्री रेडिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर आपको कुछ भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एंड ऑनलाइन क्लासेस का मजा लीजिए, ठीक है। एंड प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए। बोल बोल के थक गए हो, आई थिंक पता नहीं आप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, लेकिन मेरे वीडियोस आई थिंक आपको समझ आते होंगे। अगर आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ना, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, बस मेरा थोड़ा बेनिफिट है। एंड प्लीज लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।